हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आवर डे 2 इन जिस्पा। सुबह के बज रहे हैं कितने? अरे यार घड़ी शायद तूने पाई नहीं है। घड़ी मैंने पाई नहीं है, बट ऑलमोस्ट मान लो 10 सवा 10 बज रहे हैं। सुबह हम उठ गए थे 6 बजे, लेकिन ठंड इतनी थी कि हमसे रजाई से निकला ही नहीं गया यार। अभी भी मतलब टेम्परेचर बहुत कम है और फील्स लाइक -12 है। हालांकि बर्फ़ नहीं गिरी बट ठंड बहुत है एक्चुअल में। और अभी हमने थोड़े से ड्रोन शॉट्स लिए हैं मैंने और संचित ने। और एक बार मैं टेबल का व्यू दिखाता हूँ। टेबल भी भाई गर्म हुई पड़ी है, इसके ऊपर कॉफी का मग और रखा था और बैटरी रखी थी तो वो But ये हुआ, नहीं तो बर्फ यहाँ जमी हुई बर्फ है। तो ये है। बाकी हम यहाँ रुके थे योलो आउटडोर्स में जिस्पा में। आपको प्रॉपर्टी का व्यू तो पिछले व्लॉग में दिख ही गया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, देख लेना। वैसे भी ड्रोन शॉट्स में भी आ ही जाएगा। दो तीन लोग हमें मिले जो दूसरे क्या कहते हैं टेंट्स में रुके हुए थे। उनसे हमने डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं आज। तो उन्होंने बताया 40-45 किलोमीटर ऊपर एक और पॉइंट है जहाँ पे शायद स्नो गिर रही है या गिर गई है। तो हमने सोचा चलो ये रिस्क भी ले लेते क्योंकि हमारा स्टे तो नीचे राशिल में है। तो अभी हम देखते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर उसके बाद जाते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे। बनिए नहीं, बने रहिएगा। चेकआउट करके ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं बारालाचला की तरफ। देखते पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कोई कह रहा है कि खुला है, कोई कह रहा है कि वो बंद हो जाता है 11 बजे रास्ता। तो ठीक है, जाके देख लेते हैं। 1-2 घंटे का रास्ता है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वापसी आ जाएंगे। कौन सा अपने को कोई काम है। तो गाइस अभी हम लोग जहाँ रुके थे योलो आउटडोर्स में, वो जिस्पा से 2-3 किलोमीटर पहले है। ये मेन जिस्पा एरिया है। हाँ। यहाँ पे भी होटल्स अच्छे बन चुके हैं, पर मेरे को मतलब आते हुए जब मैंने देखा तो मेक माई ट्रिप वगैरह पे दिखे नहीं थे। या तो दे आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। और कुछ मेरे को कैफ़ेज़ भी दिखे हैं। तो पॉसिबली मतलब रात को तो हमें ओपन नहीं दिखे थे जब हम मंदिर के लिए निकले थे मैं और संचित। यार रात को हम आए भी तो 8 बजे के राउंड थे और पूरा अंधेरा था रात को। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे इतना चहल पहल रहती है। हाँ, दिन में तो बढ़िया बेसिकली वही है कि मतलब कैफ़े के बोर्ड्स वगैरह हमें दिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब खाने की ऐसा कोई दिक्कत है। मतलब 2-4 हमें अच्छे कैफ़ेज़ के बोर्ड्स दिखे हैं, प्लस वो बिल्डिंग्स भी मेरे को दिखने में ठीक ठाक लग रही थी। तो खाने की तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। इफ़ यू आर स्टेइंग एट अ डिफरेंट रेस्टोरेंट यू वांट टू एक्सप्लोर कैफ़ेज़, तो है यहाँ पे ऑप्शंस 2-3। हमें रात को नहीं मिला मौका, बट है। ऑल्सो अगर तुम्हारे पास अपने टेंट वगैरह हैं और स्लीपिंग बैग्स वगैरह हैं तो आप लोग रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हो। कहीं पे जहाँ खाली जगह हो, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, वहाँ पे अपना डाला ठिया और बैठ गए। वैसे मैं ये सजेस्ट नहीं करता। मैं करता हूँ। ओवरलैंडिंग कहते हैं उसे। ओवरलैंडिंग कहते हैं, पर रिवर के साइड में आई डोंट सजेस्ट, इट इज़ रिस्की। क्योंकि अभी पीछे वैसे ही एक बार मनाली का हाल बहुत बुरा हो चुका है भाई वो बारिशें थी यार। ठीक है, बट किस्मत का कुछ पता नहीं होता भाई। यार रजत, हर एक की किस्मत आपकी जैसी नहीं आई है यार। पर्सनली, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि वी शुड नॉट टेक रिस्क, वी शुड चलो कोई बात नहीं यार, प्रॉपर डिस्टेंस। ओके आपकी मर्जी हो, आपको रिस्क लेना हो आप लो। मैं अगली बार लूंगा। इस बार तो मेरे में भी नहीं था, मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा था। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर मैं टेंट अपना लेके आऊंगा। तो अभी हमने दारचा का पुल क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे हमें एंट्री करानी होती है अपनी की। हम लोग आगे जा रहे कोई हैं। एंट्री तो नहीं करानी भैया? एंट्री तो नहीं करानी है? थोड़ा और आगे। अच्छा थैंक यू। तो यहाँ पे नहीं होनी थी, वो आगे होनी थी एंट्री। हमारा पोपट हो गया। तो ये है वो पॉइंट जहाँ पे एंट्री करानी होती है और संचित की एंट्री कराना है। तो क्या कहा अभी उन्होंने मेरे से पूछा कितने जने हो। मैंने कहा 2 बंदे हैं बस। ठीक है। उन्होंने पूछा वापसी आओगे? मैंने कहा हाँ वापसी आएंगे इसी रास्ते से, और शिंकुला भी जाएंगे। तो शिंकुला का रास्ता पीछे से कट जा रहा था वहीं से। तो कहते ठीक है। मैंने पूछ लिया रास्ता कैसे है, कहते A1 रास्ता है। ऐसी ये जो टारमैक रोड्स हैं एकदम परफेक्ट ऐसी बनी हुई है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और बारिश वारिश का भी फिलहाल कोई प्रावधान करो कोई ऐसी समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है देख के मतलब अभी हम सब जा सकते हैं। यस ब्रो, अपना मजा करके आएंगे। तो ये थोड़ा सा एक अभी छोटा स्ट्रेच आया है, मतलब अभी 5-6 किलोमीटर बाद ये एक स्ट्रेच आया है जिस पे थोड़ा सा कच्चा रास्ता है। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है, वो तो सबको पता ही होगा अब तक। तो गैस बारालाचला जाते हुए ये है दीपक ताल, शायद पता नहीं अभी यहाँ पे ये कुछ लिखा दीपक ताल ही है, ये छोटा वाला है ना। 2 ताल आते हैं, मतलब 2 लेक्स आती हैं। ये छोटी वाली है, इसका नाम दीपक ताल है। बड़ी वाली आती है बारालाचला शायद क्रॉस करके, वो है सूरज ताल। ओके।
ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था यार, नेचर क्या ही है। पीछे पहाड़ों पे वेजिटेशन वगैरह कुछ थी, यहाँ पे पूरे ये डेजर्टेड पहाड़ हैं, बिल्कुल डेजर्ट जैसे, कुछ नहीं है इनका, पर सुंदर इतने लग रहे हैं, क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास तो शब्दों की कमी है। फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने लोगों की वीडियो ज़रूर देखी थी इससे पहले, बट एक जो खुद से अपनी आंखों से देखने का मज़ा है ना, वो किसी वीडियो और किसी अलग चीज़ में नहीं है। भाई साडा टेंशन ले रहा है कि यार गाने नहीं है, यार गाने नहीं चल रहे, एक्चुअली नेटवर्क चला गया है, बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में जा रहा है, गाने नहीं चल रहे हैं, टेंशन ले रहा है। मैंने कहा यार पकैती कर लेंगे, 2-4 गालियां दे देंगे तेरे को। नहीं, मेरे को क्यों गाली देगा तू? नहीं यार, तेरे को ही तो देनी होती है, अब मेरा व्लॉग है, मैं थोड़ी गाली खाऊंगा। 3 मेरा व्लॉग में अगर मुझे गाली पड़ रही होगी तो मैं काट दूंगा। लेजिट बोल रहा हूँ, गाली गलौच और हमारी बकैती असाइड, इन नज़ारे भाई कुछ भयंकर ही हैं यार, मन नहीं भर रहा भाई। कहना चाह रहे हैं भाई साहब? अरे भाई गाना था, मैं उसके लिरिक्स याद नहीं आ रहे कि इन वादियों में खोसा गया हूँ, गला बैठ गया है। गला तो तेरा पहले बैठा हुआ था, फटे ढोल। हाँ, घर से ही बैठा हुआ था। वैसे भी मैं कोई अच्छा सिंगर तो हूँ नहीं, मेरे को, मैं जब अगर खुद से रिकॉर्ड करके सुन रहा होता ना, मेरे कान से खून निकल आता है। तो अगर आप लोगों से के कान से भी खून निकल आए तो सॉरी, प्लीज बुरा मत मानना, कहीं और से नहीं आता। वो बीमारी हमें नहीं है, तुम्हें है साले, बवासीर। नहीं, हमें भी नहीं है। तो ये दूसरा पैच आया अब खराब सा थोड़ा, मतलब अभी तक ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो 95% सड़क आपकी बिल्कुल स्मूथ है, और ये छोटे छोटे 1-2 पैच हैं 100-100 मीटर के, यही आते हैं। तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। हमारी छोटी गाड़ी चल रही है तो आपकी थार और क्या कहते हैं 4x4 कोई और है तो वो तो, अरे उनके लिए तो ये पीस ऑफ केक है ब्रो, पीस ऑफ केक। मतलब इवन फॉर ऑल्टो इट इज अ पीस ऑफ केक कि बताओ, हम थोड़ा शर्मा के आराम से चल रहे हैं, नहीं तो ऑल्टो वाले तो यहाँ से उड़ाते हुए चले। वो ऑल्टो वाले ब्रो, लॉर्ड ऑल्टो। तो भाई, हाँ जी भाई, फाइनली बर्फ के दर्शन होने वाले हैं शायद क्या है, अब तो सामने है बर्फ। पहले तो इतनी दूर थे ये पहाड़ जब हम नीचे जिस्पा में थे, अब तो इतने निकट आ गए, अब भी शायद रह गए। तो ये एक छोटा सा स्ट्रेच जो भी बनने वाला है जल्द ही, काम चल रहा है यार, फुल पावर काम चल रहा है फुल पावर। वी आर वेरी क्लोज टू बर्फ को हाथ लगाना ब्रो, बस पहुंच गए, अब हाथ लगाएंगे, गाड़ी के पास, गाड़ी खड़ी करेंगे बर्फ के पास, फोटो खींचेंगे मस्त। तो क्या कहते हैं, अभी तक तो रोड ठीक थी, अभी जैसे ही ये थोड़ी हमने हाइट गेन की है, यहाँ पे क्या कहते हैं थोड़ा सा कच्चा रास्ता आ गया। पहले तो हम यहाँ सीधा सीधा जाने लगे थे खाई से नीचे, फिर हमें नीचे तो नहीं था, मतलब वो आगे पत्थरों में बच जाते, बट हमें सही समय पे रियलाइज हुआ, हमने रोक दी, और ये अब यहाँ से कच्चा रास्ता। बर्फ आ गई, छूले हाथ लगा ले, आ गई, सांस फूली, ऊपर से नीचे से ऊपर आता है। हाँ वो तो है। और ये किसी की गाड़ी का बम्पर उतरा पड़ा है कोई अपना बम्पर यहाँ छोड़ के गया है बेचारा भाई मेरा मन तो कर रहा है ले चलते हैं अपना, पर जो बुकिंग्स हैं उसका क्या करना है, कैंसिल कर दें? देख, क्लब महिंद्रा वाली का तो कोई नुकसान है नहीं, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री वाला था। और वो जो रक्षल में हॉस्टल करा रखा है 3600 रुपये का नुकसान है बस। और बेटी एक है ना मेरी माता, उनको पता लग गया ना लद्दाख पहुंच गया हूँ, गालियाँ दे दे के मेरे जीना आराम कर देंगी। मेरे घर वालों की दिक्कत नहीं है, उन्हें पता घूमने निकलो तो घूमूंगा। चल कोई ना, इस बार ऐसा करते हैं, अभी बारलाचला होके आते हैं, शिंकुला ही चलते हैं, जो हमारा ओरिजिनल प्लान था सुबह का। अगली बार आएंगे तेरी बीवी को भी लेके आएंगे, अपने पंटर बाकी जितने हैं जो आ सके, बहन को भी ले आएंगे। तेरी बीवी को तो लाने का बहुत ही बड़ा फ़ायदा भी है मेरे पास, वो तेरी मारेगी, हमें और मज़े आएंगे। तुम्हें बहन तो मेरी गांड मरवा के तो मजा आता है, तुम्हें इन वादियों से थोड़ी मजा आता है यार। वादियों में थोड़ी सी तुम्हारी मर भी जाए तो मजा और आ जाए ना, मजा दुगना डबल। तुम्हें वादियों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें बस ये रजत जैन की लगनी चाहिए। जैसे 21 दिन में पैसे डबल, वादियां और तेरी लग जाए उसमें हमारा मजा डबल, खुशियां डबल चलो फोकस करते हैं, सड़क पे बहुत बकैती कर ली हमने। मैं कह रहा हूँ ये भाई साहब है ना ट्रक वाले, इनने लिखाया हुआ है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, गाड़ी आराम से चलाओ, प्यार से चलाओ, ही मीन्स टू से दैट। या स्टड बनने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। कहाँ लिखा है? वो लिखा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और जो ड्राइवर है वो कुआरा है, उसने लिखवा रहा है कुआरा स्टाफ।
Lachla Pass is very nikat, only 850 meters from here. मजा आ गो है guys. I am loving it. I hope you are also liking it. अगर लाइक कर रहे हो तो लाइक कर देना ब्रो. वीडियो को नीचे थम्स अप का बटन है वो दबा दो. मैं तो कहूँगा बेल आइकन. हाय सांस चढ़ गई मेरी. सब्सक्राइब करते जाना. इसलिए मैंने कैमरा बंद नहीं किया था. मुझे पता था ये भाई बजाएगा. 12 Lachla Pass 4850 meters bro. यहाँ मैं स्टिकर चिपका है. कितने फीट है? 4 फीट में मेरी थोड़ी. तो एक निशानी तो हमने यहाँ पे अपनी भी छोड़ दी है सबके साथ. कोई आए तो देख लेना. टेम्परेचर काफ़ी कम है यहाँ पे. साफ पता चल रहा है. मतलब हाथ बाहर निकालते ही सुन्न हो जाते हैं. और कुछ हमारे यहाँ पे पलवल दिल्ली वाले भाई लोग मिल गए. यहाँ सिस्टम चल रहा है. सिस्टम ये बहू को बर्फ में जाने की चुल रही है. जूते गीले करके पैर गीले करके आएगा फिर कहेगा ठंड लग रही है. भाई साहब नाक देखो. नाक लाल हो चुकी है. दिखा नहीं सकते. मतलब एक तो हवा इतनी तेज, ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा. यहाँ डेफिनेटली माइनस में टेम्परेचर. हाथ बाहर निकालते ही ऐसे जम रहे हैं. ओह माय गॉड. मैं थोड़ा सा बर्फ़ में गया. मेरे चुल्ले काट रहे थे. मैं गया. मैं थोड़ा कैसी रिकॉर्ड हुई है क्योंकि मेरे हाथ इससे ठंडे पड़े हुए थे. इसके हाथ भी सुन पड़े थे. पता नहीं रिकॉर्ड हुई नहीं है. कैसी रिकॉर्ड हुई है बेचारे की वीडियो. अगर गू पदा हो तो भाई सॉरी. आई एम वो क्या रियली सॉरी ऑन कैमरा. दिल से क्षमा मांगते. मैं दिल से क्षमा मिच्छा में दुकड़म. तो वैसे एक जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी वो मैं देना भूल गया था कि इतनी ऊपर आके यहाँ पे 2 ही सिग्नल आ रहे हैं. एक तो जियो का और एक एयरटेल का. बीच बीच में एयरटेल के गायब हुए, बीच बीच में जियो के गायब हुए. बट ओवरऑल दोनों के आ रहे हैं ठीक ठाक. तो अगर आप वोडाफोन वाले हैं तो प्लीज़ पोर्ट करा के आना. एक एडिशनल सिम ले लेना टेम्परेरी. ठीक है. बाकी मेरी लाल टमाटर जैसी नाक को इग्नोर कर देना. हम गाड़ी में बैठे हैं और संजय ड्रोन शॉट लेने की कोशिश कर रहा है. लेट्स सी कैसा आता है. वैसे इतना नोटिसेबल नहीं है लेकिन क्या कहते हैं, हल्की सी यहाँ पे स्नोफॉल होनी शुरू हो चुकी है. और संचित का ऐसा कहना है कि जहाँ जाए और स्नोफॉल ना, ऐसा हो नहीं सकता. बहुत छोटे छोटे हैं. छोटी छोटी है पर नाम की है. बट नाम हो की रही है. पता नहीं अब दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर होनी तो शुरू हो गई है. बीच बीच में छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाने दिखे. मैं मेरी आंखों को तो दिख रहे हैं ब्रो. आंखों को दिख जाता है ना. कैमरा लेंस और आंखों में फ़र्क है ना. और अभी टाइम क्या हो रहा है जैन साहब? टाइम हो रहा है 2:45. मुझे गाड़ी पे तो 2:45 हो रहा है. शिंकुला चलते हैं फटफट और फटफट वापस आते हैं. और 6-6:30 बजे तक अपना पहुंच जाना चाहिए हमें अपने रक्षिल वाले होम स्टे में. रक्षिला राशिला जो भी है. रक्षिल चैनी जैन से मजा लो. दिस ट्रिप हैज बीन ऑफिशियली जैन से मजा लेने के लिए. ये ना जैनी मजा ले लो, तेरे लिए सजा हो जाए. जैनी तो एक ही मजा ले सकता है कि तेरे को उल्टी खांसी कुछ हो जाएगा, तू मर जाएगा और फिर मेरी जिंदगी सजा हो जाएगी.
क्योंकि मैं आता हूँ बंद के तेरे पीछे लटक जाऊंगा। बच्चा शू शू शू। तो गाइस इस जगह ने कहे हुए हैं जिंगजिंग बार। ये है द वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी और साइड में मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पे कुछ खाने पीने की एक जगह भी थी जैसे हमने चिप्स और पानी कोल्ड ड्रिंक ले लिया है। 2 चीजें, जिंगजिंग बार पे ही एक पेट्रोल पंप बन रहा है छोटा सा, तो क्या कहते हैं आफ्टर आई थिंक ये हमारे लिए नहीं है, फॉर इट इज नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, दिस माइट बी फॉर दीज ट्रक्स ब्रो बीआरओ के जो वो ट्रक्स वगैरह हाँ, हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ डीजल वाले हैं। और क्या कहते हैं अपना कीलोंग के बाद ऊपर कौन सा था ये, बारालाचा पास तक, बारालाचला पास तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो अगर आप लोग अपनी गाड़ी उतार रहे हैं या तो अपनी कैनिया भर के आए या फिर अपने क्या कहते हैं टैंक फुल करा के आए। अब कीलोंग से लद्दाख तक फिर कोई और नहीं आता शायद, तो टैंक फुल करा के चला करो गाइस। टैंक फुल कराओ, कैनिया भी रखो, सब रखो। बिल्कुल सही। तो हम कह रहे थे कि वापस नीचे आ गए, काफ़ी हद तक नीचे आ गए हम लोग, और यहाँ से दारचा रह गया है सिर्फ 12 किलोमीटर। दारचा से कट आएगा शिंकुला का। अब दारचा एक बार पहुँचते वहाँ दिखाता हूँ कौन सा कट है। एक जिस्पा जाएगा, एक शिंकुला जाएगा, तो हम शिंकुला की तरफ लेंगे। तो गाइस आ गए हम उस स्पॉट पे जहाँ से रास्ते कटे थे, एक इधर अपना बारालाचला और ले के लिए, और क्या कहते हैं अभी दूसरा रास्ता जाएगा शिंकुला के लिए। तो लेफ्ट साइड में एक नीचे रोड है जहाँ से हम आए थे, वहाँ से हमने यू टर्न लिया था, तो हम यहाँ बारालाचला के लिए आए थे, और अब हम यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे, तो वो जा रहा है अपना शिंकुला की तरफ रास्ता। अभी हमें जो 39 किलोमीटर है, अभी 3:40 हो रहे हैं, तो लेट्स सी हमें कितना टाइम लगता है, सड़कें कैसी हैं ये सब। तो बाकी जो अभी जैसे रोड शुरू हुई है तो रोड तो अच्छी सी दिख रही है हमें, बाकी आगे देख के पता लगेगा। मैं सेक्सी लग रहा हूँ यार, ग्रीन जैकेट, ग्रीन टोपी, आय हाय। मुँह मियाँ मिट्टू देखा, मिट्टू को तोता कहता है ना, तोता ही बता। ये बोर मार रहा है, कुछ तो करूंगा ना इंटरेस्टिंग अपने लिए। तो सीन ऐसा है शिंकुला का। शिंकुला से शुरू हो जाती है एक तरीके से ज़ांस्कार वैली, और ज़ांस्कार वैली अभी जैसे लद्दाख में एक ले सिटी, और मतलब वो एक डिस्ट्रिक्ट है ले, वो वाली साइड ज़्यादा डेवलप्ड है और ज़्यादा लोग जाते हैं। ज़ांस्कार कम आते हैं, कम डेवलप्ड है ये, अभी भी थोड़ा सा रॉ है। लद्दाख वाला तो आपने देख ही लिया भाई, पूरा एकदम साफ़ सुथरा रास्ते बनते जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। दूसरी चीज़ शिंकुला जो है वो एक हाई पास है जो जाते हुए आता है ज़ांस्कार की तरफ, तो काफ़ी अच्छी हाइट है उसकी भी, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, वहीं चल के आपको वो तो हम बता देंगे। और इसके आगे आते रहते हैं और भी छोटे छोटे शहर वहर आते रहते हैं, पर शिंकुला पास के जस्ट बाद थोड़ी देर बाद एक वो आता है, क्या है अपना पहाड़, जिसका नाम है गोंगबो रोंगजोन करके। एग्जैक्ट आपको लिख के दिखा देंगे हम साइड में, ताकि हम कुछ गलत ना आप लोगों को बताएं। और वो जो पहाड़ है, वैसे तो आपने देखा होगा सारे पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो पहाड़ ऐसा है वैली के बीच में कि उसके ना राइट में पहाड़ है ना लेफ्ट में पहाड़ है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत सुंदर लगता है। अगर कई लोगों ने तो शायद देख भी रखा होगा दूसरे लोगों की वीडियोस में, अगर कोई आप पहली बार देख रहे हो तो हम आपको आज दिखाएंगे। दिखेगा क्या मैं, अगर हम वहाँ तक गए तो ओके, तो बने रहिए, अगर मौसम बढ़िया रहा तो बने रहिएगा हमारे साथ सफ़र में सफ़र। सही में सफ़र में सफ़र हो जाता आज। तो रास्ता वैसे सड़क तो साफ़ है, बस वही है कि अभी जो पिछले महीने पीछे हाँ जो बारिश जो भी त्राही मची थी उसकी वजह से थोड़े पैचेस नीचे खिसक गए हैं, बाकी ओवरऑल सड़क साफ़ है अभी तक तो। अभी हम एलिवेशन गेन कर रहे हैं एकदम बहुत तगड़ी वाली। अब पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट बहुत तगड़ी एलिवेशन हम गेन कर रहे हैं। जाओ भैया, आप लोग तो यहीं के ही हो, हम बाहर के हैं, हमें थोड़ा साइड होना पड़ता है, बट काफ़ी तगड़ी एलिवेशन है। गियर तो मैं अब कर ही नहीं पा रहा, फर्स्ट सेकंड में खींचनी पड़ रही है, फिर उसके बाद कहीं जाके तीसरा लगता है मुश्किल से। अभी भी दूसरे पे है, दब रही है गाड़ी। तो ये ख़राब सड़क आ चुकी है। अभी यहाँ से शिंकुला 33 किलोमीटर्स है।
क्रेजी पहला रफ पैच आया था ये। हाँ। पर कितना अभी मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर है अब 20 रह गया है क्योंकि पीछे भी मैंने 22 या 23 वाला माइलस्टोन देखा था, उसके आगे आ चुके हम 2 किलोमीटर। तो यहाँ से एक छोटा सा पुल क्रॉस करके आया, वही एक छोटा सा खराब पैच था। अब आगे देखते, मेरे को ये भी लग रहा है खराब वैसे, अबे सिर्फ हम पैच थोड़ी दिखा रहे हैं, हमें तो मजा आ रहा है, फुल पावर। हाँ मज़ा भी आ रहा है, बट एटलीस्ट रोड्स की जो कंडीशन है वो पता रहे ना। दीज आर नाइस रोड्स, नो खराब पैच। तो ले देगा अभी तक सिर्फ 2 ही खराब पैच आए हमारे पास। वहाँ पर इतनी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं ना यार, एक तो इतना घूम घूम के जा रहे हैं, सर घूम गया पूरा, इसका पता नहीं क्या हाल है। मेरा भी सर तो ठीक है, पर यहाँ बंदा गाड़ी चलाना सीख जाए ढंग से, और जिसको नहीं आती वो तो मत ही आओ, जिसको थोड़ी बहुत आती है, पहाड़ों में एक्सपीरियंस है, बस वही लेके आना, स्टैंड मत बनना ज़्यादा। इंडिका देखी, इंडिका बहुत जमाने बाद। वाओ। बाकी यार बीच बीच में खराब पैच आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, रोड्स बहुत अच्छी हैं, आ सकते हो, कोई भी गाड़ी आ सकती है, छोटी बड़ी जोन सी लानी है ले आओ। मुझे लेजेट आज ऐसा नहीं लग रहा मैं इंडिया में घूम रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्यों अलग ही वाइब आ रही है, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया वाली वाइब आ रही है। कंट्री वाइब आती है ना जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो, बीच में सिर्फ खाली एरिया होता है, अलग ही वाइब है भाई यहाँ की, बयान नहीं कर सकते, पर मज़ा आ रहा है, फुल पावर। अब आगे देख के एक बात आई याद मुझे आज बहुत टाइम बाद, बात ये थी कि आज कितने ज़माने बाद बिना कोई नई जगह जा रहे हो और बिना मैप लगाए फ़ोन पे जा रहे हैं, क्योंकि मैप चल नहीं रहा, नेटवर्क आ नहीं रहे, तो ये जो माइलस्टोन्स आते हैं ना, साला सारे माइलस्टोन्स देख देख के कि 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर। बचपन में ऐसे होता था जब मैं मम्मी पापा के साथ सोनीपत जाता था अपने ननिहाल, तो तब होता था ऐसा कि रास्ते में आते रहते थे माइलस्टोन, तो माइलस्टोन पढ़ता रहता था मैं। अब आज इतने टाइम बाद ये देख रहा हूँ मैं, ऐसे माइलस्टोन पढ़ रहा हूँ, ये इतने किलोमीटर रह गए, इतने रह गया, मज़ा आ रहा है। पैच 3 is here guys, पैच 3 is here। और ये वाला पैच एक्चुअल में बड़ा वाला पैच है, थोड़ा बिल्कुल ही पानी भरा हुआ है इसमें, तो डूंगा सा है ये, तो हम साइड से निकाल रहे हैं जितना हो सकता है बढ़िया प्यार से। यहाँ पे कितना 8 किलोमीटर का वो था माइलस्टोन, कौन सा था? 8 का था, 8 किलोमीटर माइलस्टोन पे आके हमारा चौथा पैच आया है। यहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है पता नहीं किसी चीज़ का, तो बाल सेट कर ले पहले। बहुत सुंदर लग रहा है भाई, हूर का परा लग रहा है तू, बस खुश। तो क्या कहते हैं, अभी हम लोग अटक गए यहाँ पे, अभी फुल स्पीड पे चल रही थी गाड़ी, लेकिन क्या कहते हैं अब क्रेन बीचों बीच है, तो वेट करते हैं इसके निकलने का, फिर हम आगे चलते हैं। तो क्रेन भैया ने हमें जगह दे दी है, और ये वाला सबसे खराब फनी सही रास्ता है, फनी सनी कुछ अत्यंत भयंकर सही रास्ता है, बड़े बड़े खड्डे, गाड़ी के नीचे बस टच ना होए, और बड़े बड़े पत्थर। और आगे लोग गाड़ियां रोक के खड़े हुए हैं, ट्रक रोक के खड़े हुए हैं, हम पास होएंगे और वो क्रेन जगह देगी तो वो लोग भी पास होएंगे। और ये आ गई है एक वाटर क्रॉसिंग, शिंखुला ओनली 4 किलोमीटर्स, भयंकर चढ़ाई है स्टार्टेड, गाड़ी की फुकनी है स्टार्टेड। घूं 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 करती जा रही है, क्योंकि छोटे गियर में ही चढ़ रही है, बड़े में तो चढ़ ही नहीं रही। People like watching roads, they want to know, they feel connected, उनको ऐसा लगता है वो खुद ही गाड़ी चला के तो अपनी जा रहे हैं आगे। लोगों से ही पूछ लेना तो ब्लॉग। हाँ यार आप लोग बताओ, अगर आप लोग को कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है कि ये सड़क देखना चाह रहे हैं, इसकी गंदी सड़ी शक्ल भी देखना चाह ऐसे रहे हैं। और ब्लॉग्स आते रहने चाहिए जब भी हम रोड ट्रिप पे जाएं, मोस्टली शक्ल की जगह अपना रास्ते दिखाएं, वादियाँ दिखाएं, प्लेन्स दिखाएं। तो बता देना गाइस, शिंखुला 3 रह गए। कमेंट जरूर कर देना कि ये गंदी थूत देखनी है नहीं देखनी इसकी। तेरी शायद ना देखनी हो, मेरी देख लेंगे। अच्छा, इतना क्यूट हैंडसम बॉय हूँ मैं। मैं तो शादी होगी इसलिए मेरे को तब कोई कुछ कहेगा नहीं।
टाइम हो गया है 16:40, मतलब 4:40। हमने 1 घंटे में ऑलमोस्ट यहाँ पे लगा दी है गाड़ी। 2 किलोमीटर ही रहेगा। और सामने अगर आप लोगों को दिख रहा हो, मौसम पैक हो रहा है भाई। मौसम पैक हो रहा है। पैक हो रहा है मतलब बोला जाता है कि या तो बारिश या फिर बर्फ पड़ेगी। हाँ, रास्ता दिखाई यार। रास्ता तो दिख ही रहा था तुम्हें। बस शिंकुला इज जस्ट 1 or 2 किलोमीटर 1 or 2 किलोमीटर अवे। तो मेरी तो फट रही है ऑनेस्टली, क्योंकि एक बार हम जब ओली से भी निकले तब भी एकदम से बर्फबारी शुरू हो गई थी। और क्या, तब हमें 1-2 घंटे लग गए थे नीचे उतरने में, जो फालतू लगे थे हमें। तो स्लो हो जाती है ना स्पीड यार। पर ताज़ी बर्फ में फिर भी आप इजीली उतर सकते हो। जब बर्फ जमी भी होती है, ब्लैक आइस वगैरह होती है, उसमें मुश्किल होती है। तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। अरे आराम से भगवान का नाम लेके बढ़िया उतर जाएंगे। सुबह मंदिर भी हो गया है, टेंशन नहीं है। यो यो। ये कुछ गुगली बुगली से पैच आए हैं, सिंकिंग जोन टाइप्स। हाँ, सड़क बैठ गई है थोड़ी। गुगली बुगली बुक्स कि अपीयर्स की ऐड में होता था नहीं, गुगली बुगली बुक्स। बिहार वाले कितने स्मार्ट है देख भाई। लोअर योर गियर्स व्हेन कर्व्स आर नियर। सही है भाई, मस्त है एकदम। बिहार वालों के इनके इतने मस्त मस्त ये लगा के रखते हैं ना। ये ब्लैक आइस है थोड़ी। अब इसमें हम ब्रेक कम से कम मारेंगे क्योंकि स्किड करेगी। ये है भाई ब्लैक आइस। ये क्या है, पानी, ये जो स्नो थी ना वो पानी बन गई। पहले धूप आई जब, फिर उसके बाद टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर वो बर्फ बन गई। समझो? यो। तो भाई शिंकुला पहुंच गए हैं। 16,580 फीट में गाड़ी बैक करके लगा रहा हूँ। फोटो शोटो लेने हैं। खाना खा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। दही लेके आए, परोठे लेके आए, बताओ। नहीं। भाई अब ठीक है, बड़े नेटवर्क आएगा। अच्छा, पदम से जाकर एक जगह आओगे, फिर कुरू नेटवर्क आऊगा। अच्छा। कुरू से जाकर फिर एक जगह आओगे अनमू नेटवर्क आएगा। अनमू से जाकर फिर आओगे रेरू से आगे, रेरू से 25 किलोमीटर आगे आओगी पदम फिर कंटिन्यू नेटवर्क। ठीक है, आज का तो हमारा क्या है ना, हमारा यहाँ पीछे बुकिंग है। राशिल में हमारी रक्षिल है, राशिल ये इधर ही है जिस टंडी से उस साइड। टंडी के पास तो हमारी वहाँ बुकिंग है। तो हमें तो मज़ा था, हमें चुल दिया आना है तो आ गए। पहले तो मुझे था कि छोटी गाड़ी आ जाएगी, नहीं आएगी, पर आ गई। लोग तो ऑल्टो ले आते हैं शायद। यो गाड़ी चढ़ना है बहुत बड़ी बात है। तुम टॉप पर पर यो गाड़ी चढ़नी बहुत मुश्किल। पर फिर हरियाणवी भी था ना, हरियाणवी तो नहीं पहुंच जाते हैं। यो बात तो है। कसूता जिगरा रख रहे। बीच में कोई जगह ऐसी है दिक्कत आ रहा है यार। 1 घंटा। हाँ जी, आ गए हो 16,580 फीट पे। यस, सांस तो नहीं फूल रही? सांस नहीं फूलती पर फट गई ठंड से। बढ़िया हवा चल रही है, सामने देखो। चलो दीपक भाई, 1 मिनट आ जाओ सामने। अच्छा जी, ये हमारे रेवाड़ी से ही हैं भाई साहब।
अलविश यादव अपना खास भाई है, ठीक है। और इन भाइयों से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा है। भाई का दिल खुश हो गया हरियाणवी बोल के, बहुत दिन से बोली नहीं थी लगता है। मेरा भाई बड़ा दिल खुश हुआ है इनके साथ में मिलके। चलो जी मिलते हैं फिर, कोई नहीं आप संभालो, मिलते हैं जी, चलो ओके भाई, ठीक है। अभी हम श्रृंखला पास होते हैं, जितनी अभी वीडियोस आपको दिखेंगी मैं थोड़ी संचित के फोन से मारूंगा, इसने बनाई है। ज्यादा रिकॉर्डिंग हमने करी नहीं क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, हाथ कांप रहे थे भाई सब बिल्कुल। हाँ तो मुंह सब सुन्न हो चुका था, मीनाक शायद फिर से लाल होगी। ये भाई लोग मिल गए थे हमें, उनसे राम राम करी हमने, राम राम, उन्होंने भी बढ़िया एकदम गपशप मारी 5 मिनट 10 मिनट, फिर अपन अब निकल लिए वापसी की तरफ दारचा से होते हुए जसपा। हमारा अगला स्टॉप है राशल। दुआ है, मतलब इच्छा है कि टाइम से पहुंच जाए, टाइम से पहुंच जाए अंधेरे से पहले। हाँ। और अब ज्यादा हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि आते हुए तो हमने दिखाया, वापसी भी सेम रास्ता ही है। हाँ, तो कुछ नया हमें देखने को मिला तो वो दिखा देंगे। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं। तो बात ऐसी है गाइस कि हमारी गाड़ी की ब्रेक अभी धोखा दे गई थी हमें एक्चुअली ढलान इतनी सारी आई है ना, क्योंकि पहले तो हमने श्रृंखला की चढ़ाई करी, अब हम उतराई कर रहे हैं तो ब्रेक भी तो मारनी पड़ेगी। ब्रेक मार मार के डिस्क इतनी गर्म हो गई थी, मैं जाके डिस्क छुई, मेरी उंगली जल गई है। उंगली करने की तो हमें आदत होती है ना, उंगली करती मैंने डिस्क में जाके, ऑल तो मुझे पता था डिस्क गर्म हुई पड़ी है, बट क्या करें, नूब। अब दूसरे गियर में धीरे धीरे इंजन ब्रेकिंग पे चल रहे हैं हम, जहाँ जरूरत पड़ेगी ब्रेक की सिर्फ वहीं मारेंगे। सुन रहा है ना मोहक, इंजन ब्रेकिंग तेरे लिए खास। चलो बंद करो, रोड पे फोकस करना। अभी वैसे मैं और संजय डिस्कस कर रहे थे, अभी इस पूरे रास्ते में ये कौन सा था, ये अपना दारचा से उधर श्रृंखला तक, अब श्रृंखला से वापसी आ रहे हैं। हाँ तो श्रृंखला तक जाने और आने में मतलब कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ BRO वाले काम कर रहे थे बस। मतलब और 1-2 बंदे और मिले होंगे, एक आध वो गाड़ियां गई हैं, वो भी शायद टैक्सी नंबर नहीं था, वो लोकल थे और वो शायद आर्मी के ही थे। हाँ, जैसे भी हमें श्रृंखला पे आर्मी वाले मिले। हाँ। तो ले देखे मतलब हम दोनों को ये फील हो रहा था कि हम एक अलग ही दुनिया में, हम धरती पे ही नहीं, मतलब धरती पे ही हैं, पर धरती में एक अलग दुनिया में है। जो अपनी मनाली से पहले वाली दुनिया है ना ये, वो, और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मतलब अभी हम शांति से भी चल रहे हैं, इतना सुकून महसूस हो रहा है, मतलब हम क्या ही चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। I don't understand, मतलब मेरा बाबा रजत जैन is active guys, go follow him on Instagram. The logical बाबा is back. तो मेरे को भी कर लेना सब्सक्राइब, फॉलो, सब कुछ देख लो, बता रहा हूँ, धमका रहा हूँ, कर देना प्यार से, हाथ भी जोड़ लेना। बाबूजी धमकाने से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता। हाँ तो प्यार से हाथ भी जोड़ दिया यार, भाईचारा है अपना यार, कोई चक्कर नहीं है। तो यार जो भी व्यूअर्स हैं, हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब कर दो। मेरा कपल ओरिएंटेड है थोड़ा, पर फिर भी मैंने अपने छड़ेपन को वापस उजागर किया। हाँ, भाभी ने वो जाने दिया तुझे क्योंकि उनको घर जाना था, नहीं तो तू छड़ा ना हो पाता। उस बात से मेरे को याद आया कि फोन कर लियो, जैसे नेटवर्क आए नहीं गाली खाएगा। नहीं, गलती से आपको जिंदगी में कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो आपको अपने दोस्तों के साथ जाने दे अकेले, वो भी शादी के 1 महीने बाद, जिसमें हमने अपना हनीमून भी नहीं किया था पहले, और वो आपको दोस्तों के साथ जाने दे दे, तो भाई वो है वाइफ मटेरियल। शी इज अ कीपर। तो भाई जाने मत देना ऐसी लड़की को, सीधी बात। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी और इसने जाने ही नहीं दिया उसे, अब उसके अपने घर, और मैंने उसे भी नहीं जाने दिया। ठीक है, मैं थोड़ा पापी इंसान हूँ, क्या करूँ। कोई बात नहीं, हैपेंस यार। वी आर बैक, दारचा आ गए हैं, हमारे फ़ोन में नेटवर्क भी आ गए हैं। अब चलते हैं अपने आज के स्टे की तरफ, हॉस्टल रक्षिल। देखो कैफे खुला है तो भूख लग रही बहुत तेज। कहाँ कैफे है? अच्छा वो जो था जहाँ भैया और बैठे थे। हाँ। ओके, तो मुद्दे की बात ये है जो मैं बता रहा था कि जैसे जाते हुए हमारी एंट्री हुई थी ना, तो वापस आते हुए भी हमारी एग्जिट हुई है कि हाँ जी हम वापस आ गए हैं, उन्होंने टिक कर दिया है। क्योंकि इन लोगों को रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि जो गाड़ी गई है वो वापस आई है, या जो बोल के गए हैं कि हम जाएंगे वापस नहीं आएंगे, तो इसका हिसाब रखते हैं। तो चलो अब वापस चलते हैं अपने होम स्टे, ठंड हो गई है। बाय बाय बाय। आफ्टर अ गुड डे ऑफ ट्रैवल एंड एक्सप्लोरिंग, ये हमारे को मिल गई है हमारी मैगी। ये जैन साहब ने तो शुरू भी कर दी है, अब आज और निकाल रहा है। पेटों में रोटियां उठ रही थी। ठीक है खा भाई खा, ये तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। तो भाई लोगों, अभी टंडी से हमने राशिल वाली तरफ मोड़ लिया गाड़ी। पहले मतलब टंडी से ही मेन
डिवाइडिंग है, जिसपा के लिए अलग और राशिल के लिए लेफ्ट और जिसपा के लिए राइट। तो ये जो राशिल की तरफ जाने वाली सड़क है ये वन वे है। ये उदयपुर वाला रास्ता है जो उदयपुर की तरफ आगे जाता है। किलाड़ किश्तवाड़ को जाता है। कौन सी जगह जाता है? किलाड़ किश्तवाड़। किलाड़ किश्तवाड़, वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड। अब एग्जैक्टली टॉप पे है कि वन ऑफ द है, इसलिए मैं वन ऑफ द बोल रहा हूँ। ये सिंगल रोड है, यहाँ पे लगेगी बाट। जिंदगी में हमें पता नहीं कौन सी चुल्ले काट रही होती हैं कि हम हर उल्टी चीज को ना बड़े खुशी खुशी करते हैं। ये देखो, पता नहीं कैसी जगह पे हॉस्टल बुक किया है हमने भाई, इतनी संकरी सड़कों से आए, फिर अब आके ऑफ रोडिंग करनी पड़ी रही है। और वो भाई बोल रहा है, फोन कर रहा है जिसको, वो कह रहा है कि सबसे आखिरी वाला घर है। भाई पहले का नहीं ले सकता तो थोड़ा सा उल्लू का पट्टा। तो ये वैसे तो सामने हॉस्टल है और रास्ता ये है। बहुत ही कतई ऑफ रोड करके आए हैं हम। कोई मत आना, मैं बता रहा हूँ, फ्री में भी बुलाया ना ये रहने को, आगे प्रमोशन कर दो, मत आना। बाइकों से तो ठीक रहेगा, फिर भी काट दे। इस तरह करना पड़ता है, जैसे ये धूप गर्ज रही ना, कुछ इस तरह 3 बार इस तरह करना। अच्छा हाँ जी सही है। कुछ आटे का लग रहा है मुझे। हाँ जी हाँ जी, जो बोलते ना, क्या बाजर, उसका वो बना होता है, अच्छा पीस के जो बना होता है। सही है। हम दोनों कहाँ से? हम दिल्ली से। दिल्ली से। वो क्या हो गया? ये बॉय इतना मत फेंको। ये जो जगह है बड़ी ही दिया है। संचित ने जो अभी बात बोली है इसलिए बोली क्योंकि इधर आने का रास्ता बहुत ही नहायत ही घटिया है। मेरे को नहीं पता इन हॉस्टल वालों ने कैसे प्रूव कर दी प्रॉपर्टी। मतलब ये तो सिंगल वे, उसके ऊपर से ऑफ रोडिंग, करेरी वाली ऑफ रोडिंग फिर भी ठीक थी अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो तो। ये तो कतई घटिया है, आधी रात को तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक है, तो बाकी इस प्रॉपर्टी का और बाकी चीज़ों के बारे में अब कल बताएंगे अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि हमारी 12 बज चुके हैं, संचित के भी और मेरे भी। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को या बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको दबा दीजिए ताकि अगला व्लॉग आती है आपको तुरंत पता चल जाए। ओके गाइस, बाय।